वंदे मातरम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पद्माकर कवि द्वारा लिखा गया पद 3। और इस पद में कवि छंद का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और साथ ही जो पद्माकर कवि है वो प्रकृति के प्रेमी कवि हैं। प्रकृति का वर्णन उन्होंने अपने काव्य में बड़ा ही सुंदर तरीके से किया है। तो इस पद के अंदर उन्होंने श्रावण मास का वर्णन बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सुंदर तरीके से इसमें किया है कि जब सावन का महीना आता है तो चारों तरफ प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसी मादकता आ जाती है, कैसे बादलों से जो फुहारें आती है, जो बरसात होती है वो कितनी सुंदर लगती है। मयूर कैसे मतलब अपना वो राग अलापते हैं, कैसे कूकते हैं, और जो मनुष्य हैं उनमें भी कैसी मादकता, कैसा प्रेम छा जाता है, चारों तरफ प्रकृति में आनंद ही आनंद आ जाता है। तो उसका वर्णन इस पद के अंदर आया है सावन महीने का, कि सावन के महीने में है जो भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, जो भोरन यानी भंवरे को गुंजन, गुंजन यानी गूंजना, बिहार यानी घूमना, वन यानी वन जंगल, और कुंजन यानी कटीली झाड़ियों से युक्त वन, मंजुल यानी सुंदर, मलारन मल्हार नामक जो राग है होती है वो गावनो यानी गाते हैं, लगत है यानी लगते हैं। तो भोरन को गुंजन, भंवरों का गूंजना, बिहार वन कुंजन में, बिहार यानी घूमना, वनों और कुंजों में यानी झाड़ियों में, लताओं में भंवरों का गुंजन करते हुए घूमना। मंजुल मल्लारन को गाँव न लगत है, जब वो मतलब गूंजते हुए भंवरे जब वनों में और झाड़ियों में और उधर वृक्षों के जो समूह है वहां पर जब वो गूंजते हुए घूमते हैं तो उनका जो घूमना और उनका जो गुंजन करना ऐसे लगता है कि मंजुल मल्लारन यानी जो मल्हार नामक ये जो राग है वो बड़े ही सुंदर तरीके से गाते हुए लग रहे हैं। अर्थात उनका गूंजना मल्हार राग गाना के समान लग रहा है, कि जैसे कि वो मल्हार नामक राग गा रहे हैं और चारों तरफ वनों में कुंजों में घूम रहे हैं और चारों तरफ अपनी राग सुना रहे हैं। कहे पद्माकर गुनाहु ते मानहु ते प्राणहु ते प्यारो मन भाव न लगत है। अब इधर जो पद्माकर कवि है वो एक मतलब प्रियतमा स्त्री का वर्णन कर रहे हैं, कि एक स्त्री है जो वो अपना जो गुमान यानी घमंड और मानहु यानी मान सम्मान, तो जब सावन का महीना आता है तो वो अपना घमंड वगैरह सब कुछ छोड़कर और अपने मान सम्मान को छोड़कर भी उसको सबसे प्यारा जो उसका जो मन भावना जो पति है वो प्रियतम है, वो बड़ा ही प्यारा लगने लगता है। और कैसा प्यारा लगता है, प्राणहु ते प्यारो यानी अपने प्राणों से भी प्यारा वह लगने लगता है, और मन भावनो लगता है मन को भाने वाला, अर्थात बड़ा ही अच्छा वो उसको लगने लगता है। कब? सावन के महीने में। मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन, और जो मोर है वो अपने कुहू की ध्वनि से चारों तरफ घन घोर आवाज कर रहे हैं। मोरन को शोर, शोर यानी बहुत तेज आवाज, घन घोर बड़ी जोर जोर की आवाज, चहु ओरन चारों तरफ, ओरन यानी तरफ, यानी चारों तरफ वो अपनी घन घोर आवाज में अपना शोर मचा रहे हैं। यानी सावन के महीने में मोर अपनी केका ध्वनि करने लगते हैं और उनकी ध्वनि इतनी तेज होती है कि चारों तरफ बादलों की गर्जन के समान घन घोर आवाज वो करते हैं। हिंडोरन को ब्रंद छवि छावनो लगते है, ब्रंद यानी समूह, और सावन के महीने में झूले लग जाते हैं। हिंडोरन या हिंडोले यानी झूले, झूले लग जाते हैं। ब्रंद यानी समूह, तो झूले अलग अलग जगह पे झूलों के समूह लग जाते हैं। तो छवि छावनो लगते हैं, जब झूले लग जाते हैं तो उनकी छवि यानी सुंदरता, छावनो लगता है जो छा जाते हैं वो बड़े ही सुंदर लगते हैं। यानी वृक्षों पर डाले गए झूले सावन के महीने में जगह जगह जो वृक्षों पर झूले लग जाते हैं वो मन को बड़े ही अच्छे लगते हैं। नेह सरसावन में मेह बरसावन में, सावन में झूली वो सुहावनो लगते हैं। यानी नेह यानी स्नेह, प्रेम, कि अगर प्रेम प्रकट करना हो तो ये सावन का महीना बड़ा ही सुंदर लगता है। और मेह बरसावन में, और बरसात, मेह यानी बरसात, बरसात जब होती है बरसावन में, जब बरसात बरसती है
तो वो भी सावन के महीने में ही बड़ी सुंदर लगती है। सावन में झूली को सुहावनु लगता है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि सावन के महीने में झूला झूलना बड़ा ही सुहावना, बड़ा ही सुंदर लगता है। अर्थात सावन के महीने में मल्हार राग गाना, भौरू के द्वारा जो गुंजन होता है वो मल्हार राग के समान लगता है। तो मल्हार नामक राग गाई जाती है। जो स्त्रियां हैं वो झूला झूलते हुए जो गीत गाती है, उनके गीतों को मल्हार राग कहा जाता है। तो वो बड़ी ही, उनकी राग बड़ी ही सुंदर लगती है सावन के महीने में, जो वो सावन के गीत गा गा कर झूले झूलती है। तो कवि कह रहा है कि सावन के महीने में गाए जाने वाला राग मल्हार राग है, और जब वो भंवरे गुंजन करते हुए इधर उधर घूमते हैं तो मल्हार राग के समान वो लगता है। और पद्माकर कवि कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार अपने पतियों को इस महीने में करने लगती है। उनके लिए अपना घमंड, अपना मान सम्मान कुछ भी नहीं होता है। और दूसरी तरफ पद्माकर कवि कहते हैं कि मोर है वो अपनी घनघोर आवाज में चारों दिशाओं में अपनी आवाज मतलब जोर जोर से केका ध्वनि कर रहे हैं, और झूले चारों तरफ सावन के महीने में लग जाते हैं। तो उन झूलों के ऊपर, उन झूलों का चारों तरफ इस तरह मतलब पेड़ों की शाखाओं पर झूले जो लगते हैं वो बड़े ही सुंदर लगते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि ये जो सावन का महीना है प्रेम को, सरसावन यानी प्रेम उत्पन्न करने वाला है और बरसात को बरसाने वाला है। तो सावन के महीने में झूला झूलना बड़ा ही सुहावना लगता है। तो देखो इसके अंदर मंजुल मल्लारन गाउनो मैं की आवृत्ति से इसके अंदर हो गया अनुप्रास अलंकार। और देखो है, ये है ना, लगत है लगत है लगत है, ये लगत है तो ये अंत्यानुप्रास अलंकार है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और इसके अंदर देखिए मोर रे सो रे घनघोर रे, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। छवि छावनो, इसके अंदर भी अनुप्रास अलंकार है। और इस पूरे जो छंद है इसके अंदर कवित छंद है, और पूरे पद के अंदर यानी पद्माकर के जितने भी ये तीनों पद है इनके अंदर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और गुंजन, कुंजन, मंजुल आदि ये जो है वो ध्वनि चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है। और वर्षा ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन इसके अंदर आया है देखिए। और संगीतात्मकता इनके अंदर आई है, अर्थात इन पदों को अच्छी तरह से हम गाकर भी सुना सकते हैं। तो ऐसे सौंदर्यपूर्ण जो प्रकृति का वर्णन है इसमें कवि सिद्धहस्त है। कवि प्रकृति का वर्णन करने में पद्माकर को विशेष ख्याति प्राप्त है, और वो ही इन्होंने अपने पदों के माध्यम से बताया है।